डॉक्टर कदीर साहब को कौन नहीं जानता। डॉक्टर कदीर साहब तो हमारी दिल की धड़कन है। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप किसी से पूछ रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फौत हो गए। जैसे ही मैंने आपसे ये आवाज़ सुनी तो मेरे आंखों में आंसू भर आए। ये इतना अजीम शख्स था, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आज़ाद ख़ान और आप देख रहे हैं बोल पंजाब। आज मैं शहर चकवाल में मौजूद हूं और एक इंतहाई अफसोसनाक पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है। हर बंदे को तकरीबन पता चल चुका है कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। इंतहाई तकलीफ़दा ख़बर है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो आज मैं यहाँ चकवाल में लोगों से जानता हूँ कि उनकी डेथ के बाद उनके क्या तासुरात हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। और एक ये भी तकलीफ़ वाली बात है कि हुकूमती अरकान जो हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, सुना यही जा रहा है कि उनमें से किसी भी ऑफिशियल ने उनके साथ पहले उनके जो अलील रहे थे किसी ने उनकी इयादत नहीं की, उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया। अब भी उनके जनाजे में भी महदूद अफराद में शिरकत की है। तो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने सुना होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया दुनिया में, ठीक है, तो उनकी कल डेथ हो गई है। आपके क्या तासुरात हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ज़ाती तौर पे बहुत बड़ा दुख है जी, और वो हमारे नेशनल हीरो थे। तो हम सारे पाकिस्तानी सोगवार हैं इस मसले में। सही है, तो हम उनके शुक्रगुजार भी हैं जिन्होंने हमें पूरी दुनिया में नाम दिया। सही है। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल, अभी मैं एक और भाई से इंटरव्यू ले रहा था डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में, तो आपने सुना और आप मुझे नज़र आ रहे हैं बड़े रंजीदा हैं। क्या आपके उनके बारे में मुझे क्या कहेंगे और उनका आपके दिल में क्या कदर व मकाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप किसी से पूछ रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फौत हो गए। जैसे ही मैंने आपसे ये आवाज़ सुनी तो मेरे आंखों में आंसू भर आए। ये इतना अजीम शख्स था, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हम पाकिस्तान एक बहुत बड़े अजीम शख्स से महरूम हो गया है। ये बहुत अजीम शख्स था। मेरे पास खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में यही कहूँगा, ऐसे मोहसिनों के लिए हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ठीक है, आपको अल्लाह पाक आपको भी लंबी सेहत दे, उम्र दे। आपने सुना होगा कि कल को मोहसिन पाकिस्तान जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अल्लाह ताला को वो प्यारे हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो आपके क्या तासुरात हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि जितनी उनकी कदर करनी थी इतनी उनकी कदर नहीं हुई। वो एक अजीम शख्सियत है जिन्होंने एक इस्लामी मुल्क को ऐसा पावरफुल बनाया कि अब कोई भी काफिर मुल्क जो है आंख उठा कर नहीं दे सकता जी। तो बेकदरी की गई है। मैंने तो आज भी सुना है कि हुकूमती अरकाम वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे जो सदर है वो भी जनाजे पर नहीं गए। तो यही बेकदरी है। अगर ऐसे करते रहें तो इस जैसे लोग फिर सामने नहीं आएंगे। आप कदर करेंगे तो ऐसे लोग दुनिया में सामने आएंगे। पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क बन सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह बेकदरी करेंगे तो ऐसे कोई भी आदमी आगे नहीं आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। भाई, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में आई होप के जानते होंगे आप। जी बिल्कुल जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। उनकी वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वरना तो शायद हम सब हस्ती से कब के ख़त्म हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला को वो कल प्यारे हो चुके हैं, तो आपके उनके बाद अब क्या तासुरात हैं? मेरे उनके बाद इसी तरह के तासुरात हैं कि वो हमारे मोहसिन हैं। उन्होंने खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है और हिफाजत का ज़िम्मा जो है ना उन्होंने बिल्कुल सर अंजाम दिया है। इसी तरह करके हमारी अपनी कुछ गलतियां हैं। अगर आप खुद देख लें कि उनको हमने कितने साल तक, 9 साल वो शख्स नज़र बंद रहा, तो हमने ज़ातियाँ उनके साथ बहुत की। हमारी कौम ने उनको अच्छा सिला नहीं दिया इस चीज़ का, तो उनके मकरूज़ हैं और ये कर्ज़ कोई भी नहीं अदा कर सकता। तो देखें, सरकारी तौर पर भी उनको जो शहाना प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था या उनको उनकी मैयत को भी, तो वो भी नहीं दिया गया। तो आप उन लोगों को, हुकूमती अरकान को क्या मैसेज देंगे?
मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको जो कोई शख्स आपकी कौम के लिए इतना कुछ करता है, उसका आप एहसान तो कभी नहीं लौटा सकते, लेकिन आप कोशिश तो करें कि आप उसकी एक लाज रख लें। आप वो शख्स, उसने खुद कहा, मैंने उनका इंटरव्यू कल सुना, जियो के साथ उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने कहा कि आपका सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा। उन्होंने कहा यार मेरा सबसे बड़ा पछतावा रहा कि मैंने इस कौम के लिए काम किया। इनके कहते हैं भाई जो है ना, इस कौम ने मेरा उस चीज़ का मुझे सिला नहीं दिया। भाईजान, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानते हैं? जी सर, डॉक्टर कदीर साहब को कौन नहीं जानता। डॉक्टर कदीर साहब तो हमारी दिल की धड़कन है। पाकिस्तान के वो रहनुमा थे, बहुत अच्छे सियासतदान थे, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी। तो डॉक्टर कदीर साहब वो सियासतदान नहीं थे, वो एटमी वाली आपकी बात ठीक है, वो एटमी साइंसदान थे, उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। तो अब वो कल फौत हो गए हैं, तो आपको कितना दुख है, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? जी बहुत ज़्यादा दुख है। डॉक्टर कदीर साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे। बहुत ही अच्छे वो सियासतदान थे, एटमी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेकर गए हैं। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और इस मुल्क की हिफाजत करे। वो पाकिस्तान के हीरो थे, जो एटम हमारा था वो बानी थे उसके। सही है जी। तो उन्होंने इसको वजूद में लाया है, तो इसको पावरफुल बनाया है। अल्लाह पाक उन्हें जगह दे सर। वो जब ना कोई था ना कोई है, बेलौस खिदमत की है उन्होंने। वो वाकई कौमी हीरो थे। जितनी उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं वो करनी चाहिए। मेरा ये जहन में है कि उन्होंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी मुश्किल हल की, एटमी बम बना के, जो पहला इस्लामी मुल्क है वो दुनिया में पहला मतलब इस्लामी मुल्क, एटमी ताकत पाकिस्तान को उन्होंने बनाया अपनी मेहनत से। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यकीनन हर पाकिस्तानी के लिए ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर थी कि हमारे एटम बम के बानी, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। हमारे के लिए नेक तमन्नाएँ हैं उनका, अल्लाह ताला आखिरी सफ़र के लिए उनकी आसानियाँ पैदा करे और उनके अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करें। बोल पंजाब चैनल को देखते रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बान।